अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं पलवस शाह महमूद। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कमर का दर्द उन अमराज में शामिल होता है जिसका सामना लोगों को सबसे ज़्यादा करना पड़ सकता है। एक तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 4 अफराद उम्र के किसी भी हिस्से के दौरान इस दर्द का सामना करना पड़ सकता है और आमतौर पर इस दर्द का आगाज़ पसलियों के नीचे से शुरू होता है और ये हिप बोन तक फैलता हुआ महसूस होता है। शुरू में ये दर्द ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करता, लेकिन अगर वक्त गुजरने के साथ इसका इलाज या इस दर्द को कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाए तो इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। चाहे आप दफ्तर में बहुत ज़्यादा बैठे लंबे घंटे की शिफ्ट करें या फिर रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हों, कमर का दर्द आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। और इस दर्द से निजात किस तरह मुमकिन है और इस दर्द से हम लोग छुटकारा किस तरह पा सकते हैं और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर को अपना कर हम इस दर्द को अपनी ज़िंदगी से भगा सकते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम आज बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। इस दर्द की वजूहात क्या हैं और इससे बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए मुफीद होंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सैयदा मरियम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, जिस तरह आपने सुना कि हम लोग कमर के दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कमर के दर्द की कितनी टाइप्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। जी जी, कमर का दर्द सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कमर का दर्द क्यों होता है, क्योंकि कमर की हड्डी कौन सी होती है, इसको बैकबोन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी। स्पाइन जो होती है ना, वो एक हड्डी नहीं होती, ये 33 बोन्स एक साथ एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि 33 हड्डियों को मिला के एक स्पाइन, बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो बनती है। तो इसका दर्द इसी तरह से डिवाइडेड होता है। जैसे कि आपके सर्वाइकल का हिस्सा होता है, गर्दन के पीछे की हड्डी, फिर थोरेसिक स्पाइन होती है, उसमें आपके सीने के पीछे की हड्डी होती है। इसी तरह लंबर स्पाइन होती है, पेट के पीछे की हड्डी, और सैक्रल स्पाइन होती है, जो कूल्हे की या बटक के पीछे की जो हड्डी होती है। तो ये कमर का दर्द जो होता है वो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कमर का दर्द किस हिस्से में है और वो किस वजह से है। कमर के दर्द की तीन टाइप्स हैं। या तो जी कमर का दर्द बहुत ही अचानक हो जाता है, एक्यूट, इसे कहते हैं हम, कि 3 दिनों में या ये हफ्तों के अंदर ही अंदर ही बहुत ही कम अरसे का होता है। ठीक। या इसको कहते हैं सब एक्यूट, के 3 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक, 3 महीने के अंदर अंदर आपको कमर का दर्द हो रहा है, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। या कमर का दर्द 3 महीने से जायद हो गया, इसको कहते हैं सही। क्रॉनिक बैक पेन। तो ये कमर के दर्द की मुख्तलिफ अकसाम है। ठीक है। इसके ये अलावा डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किन अवामिल की वजह से कमर दर्द ज़्यादातर लोगों को मुतासर करता है, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ऐसी कौन सी रूटीन है या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हम कमर दर्द के जो है शिकार हो जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। कमर का दर्द जो है ना, उसकी क्या वजूहात है या किस वजह से होता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर के दर्द की वजह है वो ये है कि स्प्रेन आ जाना, चिक आ जाना जिसे कहते हैं, या टीयर आ जाना, या मसल्स में स्पैज्म हो जाना। हम्म। आपने वजन बहुत ज्यादा उठा लिया अचानक से, तो आपके कमर में कोई स्पैज्म हो गया है, कोई चिक आ गई है, या कोई स्प्रेन आ गया है, कोई टीयर प्रेशर की वजह से, या बहुत ज्यादा वजन का ज्यादा होना। ओबेसिटी में क्या है कि जब आपका वजन 30 बीएमआई से ज्यादा हो जाता है, जी। तो ऑब्वियसली ज्यादा वजन की वजह से कमर का दर्द में तकलीफ बढ़ जाती है। इसके अलावा हम वजन उठाते हैं इम्प्रॉपर तरीके से, हम्म। क्योंकि जब आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं या कोई आप वेट लिफ्टिंग का कुछ, तो आपको बताते हैं कि सही तरीके से वेट लिफ्ट किस तरह किया जाता है। अगर हम सही। गलत तरीके से वजन उठा लें तो आपका कमर का दर्द, पुअर पोस्चर, ऑफिस में हम जैसे बैठे हैं और पूरे दिन इस तरह से हम बैठे रहते हैं, तो इस वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है कि दिन भर 6 घंटे 8 घंटे हम ऑफिस की जॉब कर रहे हैं, तो पुअर पोस्चर की वजह से कमर का दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा आम तौर पे औरतों को, खवातीन को सी सेक्शन हुए हुए होते हैं बहुत सी सही। औरतों के, जी। तो उनको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है, उनकी वजह से उनको कमर का दर्द बहुत अरसे तक रह जाता है। इस तरह शियाटिका का एक पेन होता है, इसमें कमर की से एक नस निकल रही होती है रीढ़ की हड्डी से, जो हमारी टांगों तक जा रही होती है, वो नस दबने की वजह से पेन होता है कमर का। इसके अलावा किडनीज में अगर स्टोन हो जाए,
सही। तो उसकी वजह से भी कमर का दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें जो स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ों की जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है। हम्म। उन जॉइंट्स की स्वेलिंग की वजह से कमर का दर्द हो सकता है। उसकी एक टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी की ही स्वेलिंग हो जाती है और उसकी जॉइंट्स की वजह से कमर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस सही। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है। विटामिन डी की कमी होना, तो विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में से सारा कैल्शियम निकलता जाता है और हड्डियां भुरभुरी होने लग जाती हैं। हम्म। इसकी वजह से कमर का दर्द हो जाता है। स्मोकिंग एक कॉज है। पुअर मुसलसल जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, इसकी जी। वजह से कमर का दर्द हो सकता है। ट्यूमर्स की वजह से कमर का दर्द हो सकता है। इंजरीज की वजह से हो सकता है। वेट गेन की वजह से हो सकता है। एज ज्यादा होने की वजह से, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से, एंजाइटी की वजह से। कमर का दर्द बेसिकली एक बीमारी नहीं है, ये एक स्ट्रगल, एक बहुत एक वास्ट चीज है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही वो वाहिद हड्डी है जो जी। हमारी पूरी बॉडी को इरेक्ट खड़ा करने की हेल्प करती है। तो इसलिए ठीक। कमर का दर्द बहुत सारी वजूहात है इसकी, काउंटलेस सही। वजूहात है, मैं बता काउंटलेस सकती वजूहत है। ठीक। डॉक्टर, कमर के दर्द की इनिशियल ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो ज़ाहिर होते हैं हमारी बॉडी में? कमर के दर्द के आगाज़ में दर्द की नौयत और शिद्दत क्या हो सकती है, और इसको हम किस स्टेज तक निगलेक्ट कर सकते हैं? जितना जल्दी हो सके हमें कमर के दर्द को ऐसे तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हम अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसकी स्टेजेस ये होती है कि सबसे पहले तो ये देखना कि दर्द कैसा है, इसकी शिद्दत देखना, हल्का है कि शदीद है, दर्द कितना महसूस हो रहा है आपको, मुस्तकिल कमर का दर्द आपको रह रहा है या हम्म। वक्ती तौर पे रह रहा है, सही। उस दर्द की वजह से कितना खिंचाव आपको महसूस होता है, पेट में, पीठ में कितनी सख्ती महसूस होती है, हर वक्त महसूस होती है या वक्फे वक्फे से होती है। आपकी बॉडी में सिर्फ ट्विस्टिंग एबिलिटीज होती है, घुमाव या जकड़न, ये देखना बहुत जरूरी है। और नसों से निकल रहा, अगर कमर का दर्द टांगों में फैल रहा है और नसों हम्म। से निकल रहा है, तो उसकी वजह से सनसनाहट, झंझनाहट, पैल्पिटेशन कैसे महसूस होती है, कमजोरी का सबब बन सकता है। इसकी शिद्दत कितनी है, मुस्तकिल है, मखसूस हरकत में होता है या आपको झुकने में, कोई काम करने में, वर्जिश करने में या खड़े रहने में, बैठने में किस वजह से हो सकता है। हम्म। पट्टों की कमजोरी की वजह से, जिसकी वजह से हमारा चलना फिरना, वजन उठाना मुश्किल हो जाता है। तो या दवा लेने में दर्द में कमी आती है या नहीं आती। तो हम्म। ये सारे इसके अलामात हैं दर्द के, कमर के दर्द के। ठीक। डॉक्टर, कुछ लोग कमर के दर्द में पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं बग़ैर वजूहात जाने कि किस बिना पे उनको कमर का दर्द हो रहा है। तो पेन किलर्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं, या फिर पेन किलर्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ये मैं यही बताना चाह रही हूँ, कमर का दर्द ये जानना सबसे पहले कि किस वजह से हो रहा है, तो फिर उसकी मखसूस अलग मेडिकेशन है। सही। जैसे कि अगर कमर का दर्द हड्डी की वजह से हो रहा है तो उसकी एक अलग दवाई है। हम्म। अगर गोश्त की वजह से हो रहा है तो उसकी अलग दवाई है। अगर पट्ठों की वजह से हो रहा है, जकड़न की वजह से हो रहा है, तो अलग दवाई है। अगर अल्लाह ना करे कि किसी ट्यूमर की वजह से हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, जो भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जी। तो उसकी एक अलग दवाई है। तो ये अपनी मर्जी से मेडिकेशंस लेना बहुत हार्मफुल हो सकता है। सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि एज सून एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर को दिखाएं कि आपको कमर का दर्द क्यों हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कमर के दर्द की शिद्दत और नौयत के मुताबिक अलहदा मेडिकेशंस होती हैं और उसके मुनासिब इलाज से ही दर्द खत्म किया जा सकता है। सही। ठीक। डॉक्टर, ऐसी कौन सी नॉर्मल एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके कमर के दर्द की शिद्दत को कम किया जा सकता है? जिस तरह आपने कहा कि हम फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं झुक के, या फिर अगर ऑफिस वर्क है तो कंटिन्यूसली बैठने से कमर का दर्द शुरू हो सकता है। अब हम अपनी रूटीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते उस तरह, क्योंकि ऑफिस जाना भी एक तरह से ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश करें, स्टार्ट करें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से। ये सबसे बेसिक होता है। मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले कहती हूँ कोशिश करें स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी करें। जरा ऑफिस में तो हमें जाना है, प्रोलॉन्ग बैठना है, लेकिन स्लीपिंग हैबिट्स हमारी अच्छी हो, हम रात को ठीक टाइम पे सोएं और इरेक्ट होके बैठे, जैसे झुक के बहुत ज्यादा इस तरह नहीं बैठे। अपना पोस्चर बिल्कुल सही करें, स्ट्रेच ठीक। करने की कोशिश करें डेली। 15-20 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालें, डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें। बहुत सारी, आप कोई भी वजन उठा रहे हैं तो तरीके से उठाइए।
और वजन कम करने की कोशिश कीजिए, प्रेशर रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, वॉक कीजिए, कोशिश करें कि मुस्तकिल बैठे ना रहें, थोड़ा सा टाइम आउट लेके आप वॉक कर लें, जरा सा चहलकदमी करना है या जरा सा बॉडी स्ट्रेच कर लें। इसके अलावा एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी हैं कमर के दर्द, तो हम डाइट अच्छी कर सकते हैं अपनी। जैसे डाइट आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों उसमें, आलमंड्स खाएं, एग हम्म। खाएं, फिश खाएं, वॉलनट्स खाएं, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स। जी। सीड्स आजकल इतने इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट में, पंपकिन सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, ये खाएं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, सरसों का तेल, ये सब बहुत बहुत मुफीद है कमर के दर्द के लिए, सही। बाकी तमाम हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए। एग्स बहुत अच्छे हैं, सुपर फूड कहते हैं एग को, ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सब चीजें होती हैं। आप सी फूड का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइजेस करें, योगा जरूर करें, एरोबिक्स करें, स्विमिंग करें, कोशिश करें कुछ कुछ एक्सरसाइज वीक में, ये नहीं कि डेली आप करें। हम्म। हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि वीक में 2 डेज या थ्री सही। डेज अपने 30 मिनट्स का टाइम निकालें, ताकि आपको, क्योंकि थोड़ी सी ही आपकी कोशिशों से हजारों रुपए की दवाएं बच सकती हैं। यकीनन हमारी थोड़ी सी कोशिशों से हम सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। डॉक्टर, आपने बताया कि हेल्दी डाइट हमारे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। डाइट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, ख़वातीन की क्योंकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, समटाइम्स वो अगर अपने आप पे ध्यान नहीं देती, और बहुत सारी और भी कैल्शियम की उनमें कमी उनकी बॉडी में हो जाती है। ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली ऐसी कौन सी डाइट होनी चाहिए जो वो फॉलो करते हुए, जो जिसका इंटेक करते हुए वो बहुत सारी ये नॉर्मल बीमारियों से बच सकती हैं? सबसे अच्छी डाइट यही है कि आप आयरन जो सप्लीमेंट्स हैं, हम सप्लीमेंट्स तो देते हैं बाद में, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आयरन बहुत ज्यादा एप्पल्स में पाया जाता है। आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जी। एग का इस्तेमाल करें, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जो शुगर होती है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। जितनी ठीक। अच्छी आप डाइट होगी, कैल्शियम का इस्तेमाल करें, जो नेचुरल हमारी डाइट्स होती थी, अंडा हो गया, प्रोटीन्स लेने की कोशिश करें, दूध पिए जरूर। खवातीन बहुत ज्यादा मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है और कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो दूध का इस्तेमाल, अच्छा दूध इस्तेमाल करें, ताज़ा, और ताज़ा इस्तेमाल करें, या जो भी, लेकिन विटामिन अच्छा दूध हो। जैसे आजकल जो खराब मुझे सेहत जो जी। चीजें आ रही हैं उनसे दूर रहा जाए, पैकेट्स की चीजें कम इस्तेमाल करें, गार्बेज होती है वो सब। कोशिश करें कि जो जंक फूड है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक। जितना अच्छा डाइट नेचुरल रहेगी तो उतना अच्छा। एक्सरसाइजेस साथ साथ करने की कोशिश करें, अपनी बॉडी को जितना वक्त वक्त देंगे, जितना बॉडी को यूज करेंगे, हम्म। उतना बॉडी आपकी अच्छी होगी। अच्छी हवा में सांस लें, ये बहुत जरूरी है। इवनिंग वॉक करें, जिससे आपको अच्छी हवा आएगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ऑक्सीजन भी बेहतर आएगी, तो हीमोग्लोबिन उससे भी बनता है। ठीक। जितनी अच्छी आप एयर में, क्योंकि पॉल्यूशन तो आपको पता है वो तो इतना कम नहीं हो सकती, लेकिन हम कम से कम अपनी इर्द गिर्द माहौल में अच्छी जगह पे बिल्कुल। रहें। और अच्छी डाइट में ये कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके जंक फूड ये इस्तेमाल करें, तो बेहतर हो ठीक। सकती है। ठीक। डॉक्टर, आपने स्टार्टिंग में ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बात की थी, तो आर्थराइटिस के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, आर्थराइटिस किस स्टेज पे जाके डायग्नोस होता है और इसका दर्द कमर को किस तरह मुतासिर कर सकता है, क्योंकि आर्थराइटिस एक्चुअली जोड़ों का दर्द होता है? जी जी, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस ये होता है कि इसमें जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक। तो ये जी, इसको क्या, इसका टेस्ट बाकायदा कराया जाता है। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीबीसी में सीबीसी करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, चेक करते हैं कि आपके ब्लड में इसके वायरल मार्कर्स हैं कि नहीं, हम्म। और इसके बाद इसका बाकायदा इलाज किया जाता है। इसकी वजह से जोड़ बहुत ज्यादा जुड़ने लग जाते हैं, और जोड़ों में सूजन की वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है चलना फिरना, सिर्फ कमर में ही नहीं बल्कि जोड़ों में, पैर, घुटनों में, और हम्म। तमाम बॉडी के जॉइंट्स इससे मुतासिर हो सकते हैं। ठीक। और ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से भी बताइएगा डॉक्टर। ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी जो जिस्म की जो हड्डियां होती है ना, वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर से कैल्शियम और विटामिन डी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां फ्रैक्चर्स, छोटी से होता है कि हम यहीं से नीचे स्टेप ले रहे थे और गिर गया और हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो सही। गया।
जबकि आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उछल-उछल के कूदते हैं और हम्म। कितना गिरते हैं, लेकिन उनको फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि वक़्त के साथ-साथ जब हड्डियों में से कैल्शियम और विटामिन डी निकल जाता है, तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है, ईज़ी टू फ्रैक्चर बोन्स ईज़िली। तो सही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी ज़रूर हो। विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं अमूमन 90% हमारे जो लोग हैं, इनके अंदर विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से अर्ली फ्रैक्चर्स यंग एजेस में ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 50, 45, 50 इज़ नॉट एन एज, तो इसी में आपको दिखना शुरू हो जाएँगे, बल्कि बहुत यंग आजकल तो मरीज़ भी आ रहे हैं, जो कि इस बात की शिकायत करते हैं कि उठने-बैठने में दर्द हो रहा है। हम्म। तो ये हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होने लग जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक नाज़रीन, हम लोग कमर के दर्द के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में कि कमर के दर्द को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, कमर के दर्द की वजूहात क्या हैं और अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह मॉडिफाई करके हम इस दर्द से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कमर के दर्द के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और डॉक्टर सैयदा मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है। एक बार फिर से डॉक्टर आपको वेलकम बैक कहना चाहूँगी। आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कमर का दर्द बरवक्त इलाज ना किया जाए तो इसके तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जी, जी। अगर कमर के दर्द का बरवक़्त इलाज नहीं किया जा सका, तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसमें हमें सबसे ज़्यादा तो मुश्किल हो सकती है कि हमारी लाइफ़स्टाइल जो है ना, वो ख़राब हो सकता है। सही। क्योंकि कमर के दर्द की वजह से बहुत सारी हमारे काम ख़राब हो सकते हैं, काम की कारकर्दगी ख़राब हो सकती है, जैसे कि हमें हरकत में मुश्किलात पैदा हो सकती है, हमारा चलना-फिरना, उठना-बैठना मुश्किल हो सकता है, छोटे हमारे काम डेली के जो दिन भर के जो हमारे अपने काम होते हैं, जैसे कि घर साफ करना, साफ-सफाई, ये सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। हमारे डेली के काम मुतासिर हो सकते हैं, हमारी ऑफ़िसेज़ में, दफ़्तर में जो काम होते हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं। जो घरेलू काम होते हैं हमारे, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ मुतासिर हो सकती है। जैसे सही। सोने-जागने में मसला हो सकता है, लेटने में, क्योंकि जब कमर का दर्द होता है, तो आपको किसी करवट सुकून और चैन नहीं आता। वर्जिश करना मुश्किल हो सकता है, हम्म। खेल-कूद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, तफ़रीही सरगर्मियाँ आपको जैसे सरअंजाम देना, उसमें मुश्किलात हो सकती हैं। इससे सही। आपके रिलेशनशिप्स तक खराब होते हैं, मैंने देखे हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो आपसे कह रहे हैं मम्मा हमारे साथ खेले, हमारे साथ काम करें, तो आप अपने हम्म। बच्चों को टाइम देंगे, जो आपकी सोशल रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो खराब हो सकती हैं। डिप्रेशन का बाइस बन सकता है ये बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ इससे आपकी वीक हो सकती है। सही। सही। डॉक्टर, अगर कमर के दर्द की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक ये इफ़ेक्ट रहे कमर का दर्द का, तो क्या ऐसे में सर्जरी भी ज़रूरी हो सकती है? जी, जी, बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। कमर के दर्द की वजह से अगर लॉन्ग टर्म रहा और अगर हमने बरवक़्त इसका इलाज नहीं किया, तो इसकी वजह से सर्जरीज़ भी होती हैं। ठीक। बहुत सारी सर्जरीज़ हैं जिसमें हम डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं और इसमें इसकी बहुत सारी सर्जरीज़ भी करानी पड़ सकती हैं। ठीक। अ, तो अगर आपकी कमर की हड्डी खराब होने लगी है या नर्व्स की सर्जरी, क्योंकि कमर का दर्द तो मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है। नर्व्स की सर्जरी करानी पड़ सकती है कि आपकी नस दब रही है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको नर्व की सर्जरीज़ करानी पड़ सकती हैं। मेटल इम्प्लांट्स लगाने पड़ जाते हैं कि ठीक। कमर की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल भुरभुरी हो गई है और ख़त्म हो गई है, तो उसमें मेटालिक इम्प्लांट्स हमें बीच में लगाने पड़ सकते हैं। सही। फ्यूजन सर्जरीज़ होती हैं, आर्टिफिशियल डिस्क लगानी पड़ती हैं। बहुत सारी सर्जरीज़ इसमें करनी पड़ती हैं। डॉक्टर, ऑलरेडी अगर एक पेशेंट डायबिटिक है या कैंसेरियस है तो उसको किस तरह कमर के दर्द से निजात दिलाई जा सकती है? यानी कि कमर का दर्द अगर डायबिटीज़ में हो तो वो सीवियर हो सकता है, तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट किस तरह मुमकिन हो सकता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट जो होता है वो सिर्फ़ लॉन्ग टर्म पेन किलर्स पे रहता है। क्योंकि उसको एक तो डायबिटीज़ में हमारी जो अ, हमें जो बेहतरी होती है ना, जिस तरह जैसे जी। डायबिटीज़ में पहले ही आपका पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। हम्म। तो जब हमें पेन वैसे ही उसमें बहुत कम फ़ील होने लगता है और उसमें जो दर्द होता है, वो नसों की वज़ह से भी होता है और डिफ़रेंट और वजूहात की वज़ह से भी पेन होता है। तो उसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट को पेन किलर्स देते हैं, या आपने बताया कि अच्छा कैंसर के पेशेंट्स में, जी। इसमें भी जी। पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेन किलर्स में रख देते हैं। क्योंकि उसमें सर्जरीज़ पे जाना और पेशेंट को और मज़ीद
तकलीफ देना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे रखा जाता है, पेन किलर्स पे रखा जाता है, ताकि दर्द की शिद्दत में थोड़ी कमी आ सके। उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है ताकि उनका दर्द बर वक्त कम हो जाए। और कोशिश की जाती है कि इस तरह मैट्रेसेस हैं वो तब्दील करें, सही। ताकि उनको और थोड़ा मजीद बेहतरी, ताकि आजकल जो है वो एयर मैट्रेसेस आ गए हैं, जी। उसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होती है ताकि पेशेंट को पेन्स की सेंसेशन थोड़ी उसकी वजह से कम हो सके। ये चीजें कोशिश की जाती है। डॉक्टर, जिस तरह आपने मैट्रेस की बात की, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैट्रेस अगर कमर दर्द है तो उस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत हार्ड हो, और कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग वाला मैट्रेस यूज़ करना चाहिए। कौन सा मैट्रेस ऐसा है जो कमर के दर्द से बचाव दिला सकता है, या फिर कौन सा मैट्रेस यूज़ करने से कमर के दर्द में इजाफा हो सकता है? पहले जमाने में तो हम लोग कहते थे कि जमीन पे आप स्ट्रेट लेते हैं, क्योंकि सख्त एरिया में लेटते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑर्थो मैट्रेसेस आ गए हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी बैकबोन को सपोर्ट देते हैं। बहुत ज्यादा नरम चीज पे सोने से नहीं होता, और स्प्रिंग मैट्रेसेस को हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ठीक। ऑर्थो मैट्रेसेस और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैट्रेसेस हैं मार्केट में, जो कि पेन को, ऑर्थो पेन्स को रिलीफ देते हैं। और बात ये कि हमें स्ट्रेट सोने की कोशिश करनी चाहिए लेट के, थोड़ा, ताकि बैक को सपोर्ट मिले। सही। इवन बैठने में भी ना आजकल चेयर्स पे भी बैक रेस्ट आ गए बहुत अच्छे, कि आप अपनी बैक के पीछे लगाएं, ऑर्थो बैक रेस्ट आ गए हैं। उसकी वजह से, क्योंकि जो लोग प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करते हैं उनको भी कमर का दर्द हो जाता है, तो उनके लिए बैक रेस्ट आ गए, तो ये चीजें बहुत फायदा देती हैं। सही, सही। डॉक्टर, कमर के दर्द की बीमारी को किस तरह जिस्मानी और ज़हनी मुश्किलात से जोड़ा जा सकता है? यानी कि जो लोग कमर के दर्द में मुब्तला हैं और एक अरसे तक ये कमर का दर्द ख़त्म नहीं होता, तो यकीनन ये हमारी ज़हनी हेल्थ को भी मुतासिर कर सकता है। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे और हमारे माइंड पे? इसके बहुत मजे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जहनी दबाव का शिकार हो सकता है, मायूसी का सबब बन सकता है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस। क्योंकि अगर आपको मुस्तकिल तौर पे कमर का दर्द रह रहा है, तो आप सोचें आपके तमाम मसाइल, आप किसी सोशल एक्टिविटीज में नहीं जा सकते, पार्टीज में नहीं जा सकते, तो ये डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। इसके बहुत ज्यादा मुज़िर असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से कमर से हम सुनने को ये होता है कि बस हल्का कमर में दर्द है, लेकिन आप सोचिए कि पूरी आपकी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल इस पे बेस करता है। तो इसके बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस और इन सब, डिप्रेशन सबसे ज्यादा जो है, ये मेन सबसे बड़ा मसला है आज हमारी सोसाइटी का, और ये उसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी मुतासिर हो सकती है। ठीक, ठीक। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कमर के दर्द की वजह से दीगर तिब्बी मसाइल जैसे कि हड्डियों की कमज़ोरी या पट्ठों के तनाव का भी सामना हो सकता है? प्लस अक्सर लोगों को बैठ के बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के उनको बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी जी, कमर का दर्द की वजह से हड्डियों का और पट्टों का दर्द बिल्कुल हो जाता है, और शोल्डर पेन पे कमर हमें भी सपोर्ट कर रहा होता है। हमारी जो बैकबोन है वो हेड को, शोल्डर्स को, सब चीजों को बकायदा सपोर्ट कर रही होती है। तो कमर के दर्द की वजह से शोल्डर पेन हो जाता है। इवन हम जब मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते तो हमें कुछ अरसे के बाद फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, डेली लाइट एक्सरसाइजेस करें या योगा करें, बहुत ज्यादा नहीं तो, और कोशिश करें इसको मूवमेंट करते रहे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कमर तख्ता बन गई है, कट गई है। हमारे पेशेंट्स ये सवाल हमसे पूछते हैं, तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को यूटिलाइज करें, उसको लाइट एक्सरसाइजेस करें, ताकि ये पेन से बचा जा सके। बाकी डॉक्टर की जरूर हेल्प सीख करें, डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपको बता सके बेहतर कि आपको दर्द हड्डी का है, पट्टों का है, गोश्त का दर्द है, नसों का दर्द है, क्योंकि एक दर्द की एक ही मेडिसिन नहीं है। सही। आमतौर पे हम एक ही मेडिसिन ले लेते हैं और ये समझते हैं कि दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दर्द की नौयत और वजह अलग-अलग है। सही। डॉक्टर, सर्वाइकल पेन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअली सर्वाइकल पेन क्या होता है और कमर के दर्द से इसका क्या ताल्लुक है? सर्वाइकल जो हिस्सा होता है ना, ये हमारे गर्दन के नीचे की हड्डी होती है। ये 7 छोटी-छोटी हड्डियां बनकर हमारी सर्वाइकल बोन्स बनती हैं। तो सर्वाइकल पेन ये होता है कि हमने अगर गर्दन, जैसे मोस्टली सर्वाइकल पेन्स हमारे उन हजरात होते हैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, एक ही पोस्चर पे आपने अपना मोबाइल फोन रख के यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन्स के बहुत ज्यादा
उसके अलावा हेड पे आप, सर पे आपका वजन पड़ रहा है, या आपने सर पे से लेके आपके सिर्फ झटका आ गया आपको किसी वजह से, सही। गाड़ी चलाते हुए या किसी वजह से, तो सर्वाइकल पेन हो सकता है। ठीक ठीक। डॉक्टर, अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में कमर के दर्द के हवाले से, लोग इसको निगलेक्ट करते हैं और सालों निगलेक्ट करते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ना तो वक्त मिल पाता है कि अपने लिए वक्त निकाल के डॉक्टर के पास जाएं, उनसे रुजू करें, और ना ही हमारे आवाम के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो बिजली के बिल पूरे करें या फिर वो अपनी डेली नेसेसिटीज़ को पूरा करें या फिर अपने ऊपर पैसा लगाएं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। आप क्या समझती हैं किस तरह लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सकती है इंडिविजुअली और गवर्नमेंट की सतह पे कि लोगों को अगर ये पेन है कमर दर्द का तो वो डॉक्टर से रुजू करें? हमें ये मैसेजेस देने चाहिए आमतौर पे कि बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, और बल्कि आम पब्लिक को, आम जनरेशन को ये पब्लिक अवेयरनेस देना कि कमर का दर्द से किस तरह बचा जाए और किस तरह से इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब ये प्रोलॉन्ग होता चला जाता है तो इसके बहुत ज़्यादा मुज़र साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हमारी नसें कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पब्लिकली अवेयरनेस दें, हमें फ्री कैंप्स लगाने चाहिए हॉस्पिटल्स में, ताकि पेशेंट जो है, क्योंकि यही पैसों की वजह से हमारा पेशेंट जो है वो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास नहीं जा पाता, तो हम ये फ्री कैंप्स लगाएं, या हम ओपन एरियाज में पेशेंट्स को बताएं, कितने मॉल्स होते हैं, कितनी जगह होती है, वहाँ पे आप सिर्फ एक छोटे सा एक साइड पे कैंप लगा दें कि यहाँ पे सिर्फ आपको मालूमात दी जा रही है, या आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, आपके प्रोग्राम की वजह से मालूमात पेशेंट्स को मिल सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस हम अगर पेशेंट्स को दें ताकि आम पब्लिक को पता चल सके, क्योंकि मोस्टली तमाम पेशेंट्स डॉक्टर के पास नहीं आते जी। तो इसलिए हमें पब्लिक अवेयरनेस इसी तरह फैलाई जा सकती है, जितना हो सके हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पेशेंट्स को बता सके या लोगों को आमतौर पे बता सके। ठीक ठीक। डॉक्टर, आजकल स्कूल के बच्चों के बैग्स इतने हैवी होते हैं कि बच्चे जब वो स्कूल ले जाते और लेके आते हैं उसी में उनकी जो हड्डी है रीढ़ की उसमें तकलीफ़ उनको शुरू हो जाती है, या फिर वो अक्सर झुक के बैठे हुए होते हैं। बच्चों में किस तरह हम लोग इस आदत को दूर कर सकते हैं, और बच्चों की अगर वो कमर का दर्द है बच्चों में तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? बहुत अच्छा आपने पूछा। बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा आजकल आम हो गया है। एक तो बच्चों के बैग्स बहुत हैवी होते हैं। मैं तो खुद अपने बच्चों की टीचर्स को लिख लिख के भेजती हूँ कि प्लीज कोर्स इस तरह से आप डिवाइड करें, या बुक्स अपनी स्कूल में रखवाएं ताकि बच्चे इतना भारी वजन ना उठा सके। इसकी 2-3 वजूहत होती है। एक तो इतना भारी वजन उठाने की वजह से बच्चों की हाइट में मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हाइट बढ़ने की उम्र होती है। वजन उठाने की वजह से उनके बच्चों की हाइट झुकती है, कमर झुकती है, उनका कद बढ़ने से रुकता है। और दूसरा ये एक और चीज कि बच्चों का जो बोर्ड होता है वो इतने करीब होता है जिसकी वजह से कि बच्चों को सर्वाइकल पेन और कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो एक खास डिस्टेंस पे बच्चों का क्लास बोर्ड भी होना चाहिए ताकि बच्चा जो है तरीके से बैठे और अपना देख सके बोर्ड। और दूसरा कि बच्चों के जो वजन है बैग्स का ये भी बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नहीं, अब तो डिजिटल नॉलेज की बहुत आ गई है और इस तरह से बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया भी जा रहा है कि उनको बुक्स कम करनी, वर्चुअल एजुकेशन बहुत ज्यादा आम हो गई इसी वजह से, ताकि बच्चों को इतनी भारी चीजें उठानी ना पड़े। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बुक्स हो, लेकिन आप बुक्स को स्कूल्स में भी रखें, और बच्चों का इतना भारी बैग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आज बच्चों की इतने वजन नहीं जितना उन्होंने बैग उठाया हुआ होता है। मैं खुद इस बात की बहुत ज्यादा खिलाफ। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयदा मरियम जनरल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद थी और कमर के दर्द के हवाले से हमारे साथ मौसर गुफ्तगू फरमा रही थी। नाज़रीन, आपने सुना कि कमर के दर्द को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, इलाज क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हुए कमर जैसे दर्द या फिर दीगर भी जितने भी अमराज हैं उनको बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा, और बहुत लोग इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते। तो बाद की बीमारी से बेहतर है कि इंसान पहले एहतियात कर ले और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तौर पर गुजारे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट।